हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में देखा था और आज हम लोग एक नए फैक्टराइजेशन के ही नए प्रारूप के बारे में देखेंगे। जैसे जिस टॉपिक्स पर हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका फॉर्मेट है दोस्तों ax² + bx + c। ठीक है, ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मेट दिया हुआ, वेयर यहाँ हम लोग कह सकते हैं वेयर a, b एंड c ऑल आर रियल नंबर। ठीक है, ax² + bx + c ये जो हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट हुआ, जहाँ a, b एंड c रियल नंबर्स हो सकता है। x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और c जो होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा। जैसे किसी एग्जांपल्स के तौर पर हम लोग लेते हैं, हमारे पास है x² + 5x + 8। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, मान लीजिए 6 को छोड़कर यहाँ 6, 8 को छोड़कर 6 डाल दीजिए, ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है x² क्वाड्रेटिक, इट मीन्स मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल का होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ x ही होगा, यहाँ हमारे पास y² + by + c भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। तो x² + 5x + 6 इसको हम लोग फैक्टराइज कैसे करेंगे? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब सिंपल सा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स दिया हुआ होगा तो उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया हुआ हो तब उसका फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं, अगर x² + 5x + 6 को फैक्टराइज करना होगा, आपसे अगर किसी ने कह दिया कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, तो क्या कंडीशन होता है? देखिए दोस्तों, इसको बनाते कैसे हैं, एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से हम लोग समझ लेंगे और उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे देखिए दोस्तों, इसका कोफिशिएंट हमारा क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं, इट मीन्स 1। क्यों? क्योंकि 1 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा इटसेल्फ आता है। तो देखिए, इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका जो कोफिशिएंट होगा और ये कांस्टेंट टर्म आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 6 कितना होता है? 6 होता है। अब 6 को इस तरह से स्प्लिट करना है, मतलब तोड़ना है, ब्रेक करना है, इस तरह से करना है ताकि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ध्यान से सुनेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन इतना के इक्वल होना चाहिए, यानी मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चों, बात को गौर से देखेंगे कि इसके कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई किया 6 × 1 तो हमारा 6 आ गया। ठीक है, इसके बाद आगे हम सोचेंगे इस पर कि 6 को कैसे तोड़े ताकि जोड़ने या घटाने पर, चाहे जोड़ने से आ जाए या घटाने से आ जाए, हमारा मिडिल टर्म बना। तो क्या मैं 6 को और साथ ही मल्टीप्लाई करने पर यही चीज़ रहना चाहिए? क्या 2 × 3 6 को लिखेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, और एक और कंडीशन कि 2 + 3 करेंगे तो हमारा मिडिल टर्म भी आ जा रहा है। तो क्यों ना हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x² + 5 के बदले 3 + 2 लिख सकते हैं, इंटू x और +6 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर किन्हीं बच्चों को इस सिचुएशन में परेशानी हो रही होगी तो आप हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या को दूर करूंगा। चलिए, तो x² + 3 + 2 × x + 6, अब क्या करेंगे इम्प्लीमेंटेशन इसका, आगे की ओर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि ये हमारा x² प्लस इससे इंटू करेंगे 3x + 2x + 6। अब हम लोग कॉमन लेना जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग कॉमन लेना सीख रहे हैं कि दोनों का कॉमन क्या है दोस्तों, ग्रुपिंग मेथड इसको बोलते हैं कॉमन लेने का तरीका। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है, x ले लिया, यहाँ क्या बचा? x बचा, प्लस इसमें से कॉमन क्या आ गया? x, तो 3 बच गया। ये दोनों में से कॉमन क्या होगा? 2 हो जाएगा, क्या बचेगा? x बच जाएगा, प्लस 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब ये दोनों टर्म में से हमारा कॉमन क्या हो जाएगा? तो दोनों टर्म में से कॉमन क्या हो जाएगा हमारा? x + 3 कॉमन दिख रहा है, x + 3 हम लोगों ने कॉमन ले लिया बाहर, तो ये इसको अगर कवर कर दे तो यहाँ क्या बचा? x।
अगर किन्हीं बच्चे को परेशानी होती होगी समझने में तो समझ सकते हैं ऐसे कि x+3 मैंने कॉमन ले लिया। अगर x+3 कॉमन इट मीन्स HCF, इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो x, यहाँ ध्यान से समझ लेंगे, x+3 और डिवाइडेड बाई कॉमन मतलब HCF, और कर देंगे तो हमारा x बचेगा, वही x बचा, प्लस फिर इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये हमारा 2 बचेगा। तो यही हमारा फैक्टराइज हो गया और फाइनल आंसर हो गया। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा सेम आ जाएगा। तो इसका हमारा जो प्रोडक्ट हुआ फैक्टराइज होगा ये होगा। तो इस तरह से ये सारे प्रोसेस को जो है हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और हम सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए z² + 12z + 27, एक और क्वेश्चन लेते हैं, z² + 12z + 27, इस तरह का क्वेश्चन। जब इस तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे इसके बारे में देखते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा z² प्लस z का कोफिशिएंट क्या है, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ कोफिशिएंट 1 ही हमेशा रहेगा, यहाँ कोफिशिएंट 1 के अलावा 2, 3 कुछ भी रह सकता है। अगर यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करें 1 से तो 27 × 1 27 हो जाएगा। अगर 2 होता तो 27 × 2 54 हो जाता, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते इस। तो 27 है हमारा, 27 × 1 27। अब 27 को इस तरह से हमें ब्रेकअप करना है, तोड़ना है, जैसे 9 × 3 27 को। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन रेज हुआ होगा कि सर 9 × 3 क्यों करें, 27 को तो और भी फॉर्मेट में लिख 3 × 9 के 27 × 1 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन जब 27 × 1 लिखता है तो इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है हम लोग स्टेप लेते हैं। चलिए, तो अगर 27 × 1 करते हैं तो न प्लस करने से न माइनस करने से हमारा मिडिल टर्म आता है। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ प्लस करने से हमारा मिडिल टर्म आ जाता है। 9 + 3 इसको लिखेंगे, ठीक है, और ये 27, तो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये हमारा 9z + 3z + 27, दोनों में से कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, z, क्या हो जाएगा हमारा z + 9, क्या हो जाएगा हमारा 3, z + 9, दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा दोस्तों, z + 9, यहाँ क्या हो जाएगा z + 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर किन्हीं बच्चे को दिक्कत है दोस्तों, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वो 8th क्लास की, जो फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं वो 8th क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं। जो बच्चे 8th क्लास से रिलेटेड हैं वो इन बातों को ध्यान से देखेंगे। और ये जो आपका चैप्टर है वो 7E का चैप्टर है, 7E एक्सरसाइज, ये बेसिक है, सभी को लिए इम्पॉर्टेंट है। 9, 10 में भी इसका यूटिलाइजेशन हो, ये फैक्टराइजेशन यही है, बट वहाँ पर क्वेश्चंस अलग तरह के रहेंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन ये बेसिक है। जब ये इसका कंसेप्ट आपके पास रहेगा तभी आप आगे के 9, 10 के इक्वेशंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 1-2 एग्जाम्पल्स और देखते हैं। अगर किन्हीं बच्चे को नोट करना हो तो कॉपी पर नोट कर सकते हैं। मेनली हमें देखना क्या है कि फॉर्मेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, और कोफिशिएंट को, इसके कोफिशिएंट को और इसके कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, और उस मल्टीप्लाई को दूसरे टर्म में, यानी यहाँ ऐसे तोड़ना है मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग, मिडिल टर्म जैसे यहाँ इसके अकॉर्डिंग कि जोड़ने या घटाने पर मिडिल टर्म 9 + 3 आ जा रहा है, दोनों में से कोई एक पर आ गया, काम खत्म। और मल्टीप्लाई करने पर भी वही चीज़ आना चाहिए, वैल्यू चेंज नहीं करना चाहिए, वही चीज़। इन सारी बातों का ध्यान रखें। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा अलग हटकर होता है, हम लोग बात करते हैं। ये फॉर्मेट सभी लोग दिमाग में रखें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जिसमें हमारा क्या दिया हो, ये जो पावर 2 वेरिएबल वाले का कोफिशिएंट दिया हो। जैसे हम बात करते हैं 3m² + 24m + 36, ठीक है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, क्या करना है इस पर। 3m², 36, मैंने क्या कहा था 36 × 3, अगर मल्टीप्लाई करते हैं आपस में 36 × 3 तो ये 108 होता है। अब 108 को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट पर हमें क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। और किन्हीं बच्चे को दिमाग में ये नहीं आ रहा कि सर हाउ, कैसे करें, तो क्या इसको आप लोग तोड़ सकते हैं, तोड़ लेंगे इसको।
और उससे नहीं तो हम दूसरा ये भी कंसेप्ट जब बेसिकली आप सीख लेंगे तो वो ऐसा शॉर्ट वेज बताएंगे कि आप देखते ही चुटकियों में बना सकते हैं, इसको विद इन 2 सेकेंड बना सकते हैं। हालांकि वो आपका कम्पिटिटिव लेवल होगा, लेकिन हम लोग अभी एकेडमिक लेवल देख रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं। 2 से 27 टाइम्स में 3 9 27, 3 3। अब देखिए दिमाग लगाइए कि 3 3 या 9, ये तो हमारा फैक्टर जो आया है प्राइम फैक्टराइजेशन वो 108 का ही है, 3 3 या 9। और इस तरह से हमें ट्रांसपोज करना है कि मल्टीपल करने पर वही दो चीज़ का आना चाहिए, लेकिन दोनों को जोड़ने या घटाने से हमारा मिडिल टर्म आना चाहिए, और मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। 3 3 या 9, 3 2 या 6, 6 2 या 12। तो देखिए 12 इंटू 9 108 तो आ रहा है, बट 12 और 9 को ऐड करेंगे तो 24 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये हम कंडीशन नहीं ले सकते। 3 2 या 6, ठीक है, 3 3 या 9, 9 2 या 18, हाँ 18 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 108 आ रहा है, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तब भी हमारा 24 है। यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ले रहा है इसके टर्म एंड कंडीशन को, इसके रूल एंड रेगुलेशन को। सो इट कैन बी टेकन हेयर, बट इट कांट बी टेकन हेयर बिकॉज देयर सम इज नॉट अ मिडिल टर्म। ओके, लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक्स, नेक्स्ट पॉइंट्स। चलिए, तो दोस्तों हमारा ये 3m² प्लस 18 को हम लोग 24 को हम लोग 18 + 6 लिख सकते हैं, प्लस 36, ठीक है। इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा 3m² प्लस 18m प्लस 6m प्लस 36। दोनों में से कॉमन हम लोग जानते हैं लेना 3m। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा वेरिएबल ही कॉमन होगा, हमारा कांस्टेंट भी कॉमन हो सकता है साथ साथ। 3m, तो यहाँ 3m को इससे डिवाइड करेंगे तो m आएगा हमारा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 6 आएगा हमारा, इसको दोनों में से कॉमन केवल 6 ही को होगा। क्यों? क्योंकि m यहाँ नहीं है। जो दोनों में अवेलेबल हो वही टर्म्स को हम लोग कॉमन लेते हैं, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए 6, इट मीन्स क्या बचेगा, 6 से डिवाइड करेंगे इसमें m, प्लस 6 से इसमें डिवाइड करेंगे 6 6 36। दोनों में से लेंगे कॉमन, क्या हो जाएगा दोस्तों m + 6। और फिर जब m + 6 हमारा निकल गया बाहर, इसको हटा लिया मैंने, तो यहाँ हमारा 3m बचा। फिर यहाँ से वही काम मैंने किया तो यहाँ हमारा 6 बचा। तो फाइनल हमारा ये आंसर हो गया। अगर इन कंडीशंस तक, इन सारे प्रोसेस तक किन्हीं बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है, किन्हीं दोस्तों प्यारे भाइयों को अगर दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी कमेंट सुनूंगा और आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। और किसी तरह का प्रॉब्लम अगर हो रहा है वीडियो को समझने में या मेरे स्टेप को समझने में, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि तो मैं भगवान तो हूँ नहीं कि आपके अंदर की बात को जान सकूँ। तो इन सारी चीज़ों को आप जो है अच्छी तरह से फॉलो करेंगे आई होप, और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस बेसिस पर आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिए, और होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कमेंट करके आप बताइए, हमें सुझाव दीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर किसी काम को करने का कुछ ना कुछ पर्पस होता है, वो पर्पस आपका भी पूरा हो और मेरा भी। थैंक यू।